साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। आज की वीडियो में देखेंगे हम भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और चौतरफा विकास की जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे कि जो क्वेश्चन जो आगे आपकी आगामी परीक्षा है, बीपीएससी की परीक्षा है, ठीक है, 30 सितंबर को, और साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी की परीक्षा है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, वो एग्ज़ाम किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्तर के हों, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको यह वीडियो और यह कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा साथियों। आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इस वीडियो में हम प्रथम से लेके और जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, वहाँ तक इसको हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रथम है, पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसका जो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या क्या कीवर्ड्स हैं, आप उनको लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे, और साथ में मेमोराइज करिएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ चूँकि यहाँ कुछ फालतू नहीं लिखा गया है, सब कुछ ऐसा लिखा गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यह कब से कब तक थी, इसका टेन्योर क्या था? स्वतंत्रता के पश्चात जस्ट 1951 से लेकर 1956 तक 5 साल के लिए यह योजना आई थी। चूँकि सारी योजनाएं 5 साल के लिए ही आती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या फैक्ट हैं इसके फैक्ट हैं कि यह 1 अप्रैल 1951 से शुरू होती है। कब से? 1 अप्रैल 1951 से शुरू होती है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो विचार था वो कहाँ से लिया था? वो रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से लिया गया था, ठीक है। दूसरा है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो किस किस मॉडल पर आधारित हैं, ठीक है। तो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है, ठीक है। हेराल्ड डोमर बोलते हैं या डोमर बोलते हैं, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसमें खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। जो गोल था वो क्या था? खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का। नेक्स्ट है, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि और सिंचाई को जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी वह थी खाद्यान्न की समस्या। तो उस सबसे पहले तत्कालीन सरकार द्वारा यही फोकस किया गया कि जो खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो चूँकि देश एक विभीषिका की जो मार था उससे उभरा था, ठीक है, विभीषिका, ठीक है। अगर आपको याद हो तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्द ही अभी 1 महीने पहले ये 14 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है, विभीषिका। तो इससे देश उभरा था, तो उसी को उस समस्या को दूर करने के लिए यह पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। अब है इसी में क्या क्या हुआ था, देखिए 1952 में 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। और 1953 में 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू की गई थी। और इसी समय पंजाब में भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग है। भाखड़ा नांगल परियोजना सिंचाई के लिए, क्योंकि अभी मैं देखा है हमने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध जो परियोजना जो कि महानदी पर बना हुआ है उसको शुरू किया गया था। इसमें जो लक्ष्य था, गोल था, वो 2.1% आर्थिक वृद्धि का था, लेकिन इसमें 3.6% की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। तो यह बहुत ही सफल रहा था, सर्वाधिक नहीं था, बहुत ही सफल रहा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, उसमें यह जो था, देखिए इसका मॉडल क्या है, तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे,
सांख्यिकीवेत्ता थे। इन्हीं के जन्मदिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसमें भारी उद्योगों पर, ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनकी स्थापना पर जोर दिया गया, क्योंकि कृषि में आत्मनिर्भरता और उसका जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया गया था, लगभग प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन उसमें इसके बाद भारी उद्योगों की, चूँकि उस समय जो देश था वह आर्थिक मंदी एक कह सकते हैं उससे गुजर रहा था, तो उसमें इंडस्ट्रीज़ की स्थापना पर जोर दिया गया। ठीक है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, बीआरडी, ठीक है, बीआरडी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना मतलब स्टील फैक्ट्री बनाई गई थी। दुर्गापुर में ये पूछता है किसके सहयोग से, अब क्वेश्चन पुराना हो गया है, ये था ब्रिटेन की सहयोग से, ठीक है, और जो आपका भिलाई था और रूस के सहयोग से, और ये जो राउरकेला था तो जो भिलाई था वह रसिया के सहयोग से, भिलाई रसिया के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और जो रसिया भिलाई है वह देखिए इसको याद रखिएगा, रसिया के सहयोग से, और यह जर्मनी के सहयोग से, और यह ब्रिटेन के सहयोग से इंडिया में 3 जगह स्टील प्लांट्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कुछ और भी काम किए गए थे। चितरंजन लोकोमोटिव और सिंधी उर्वरक कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव और सिंधी उर्वरक कारखाना की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि देखी गई। रिजल्टेंट क्या रहा, उद्योग को प्राथमिकता देने से कृषि उत्पादों में भारी कमी आई। ठीक है, किसमें कमी आई, कृषि उत्पादों में, चूँकि सारा फोकस कहाँ कर दिया गया, उद्योगों पर कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, विदेशी मुद्रा संकट आ गया था, विदेशी मुद्रा पर संकट आ गया था, और प्रति व्यक्ति आय जो वृद्धि थी वो केवल 1.9% ही रही थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या गोल थे, क्या अचीव किया गया। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, आप ये देखेंगे कि निगेटिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर का निगेटिव ग्रोथ दिखता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि कृषि का नकारात्मक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में देखा गया था, तो वो कौन था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें पहले में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे, एग्रीकल्चर पे, सेकेंड में इंडस्ट्री पे, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या था, कृषि और उद्योग दोनों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पर बल दिया गया कि भाई अगर कृषि पे दे रहे हैं तो उद्योग, और कृषि पर अगर एग्रीकल्चर पे दे रहे हैं तो जो इंडस्ट्री है वो बैठ जा रही है, इंडस्ट्री पे दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर बैठ जा रहा है। आइए देखते हैं कि सरकार सोची कि आइए देखते हैं, दोनों पर बल देते हैं, दोनों को पे ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या वृद्धि हमको हासिल होती है। तो इसका जो मॉडल था वह था जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो इसका पूछता है जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो यह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। चूँकि सबसे विकट समस्या क्या थी उस समय, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में वह हुआ था, और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। इससे देश जूझ रहा था, यह कि बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय समस्या थी। ठीक है, तो इसी दौरान 1965 और 66 में इंडिया में भयानक सूखा पड़ जाता है, तो कृषि संकट आ जाता है। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाना। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था खुद खड़ी होकर रन करने लगे या खुद खड़ी हो जाए, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर बनाना था, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था। किसी न देश पे हमको निर्भर रहना है और न किसी राज्य पर निर्भर रहना है। ठीक है, फिर है इसमें कुछ और फैक्ट हैं, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ लिखा गया है, कुछ फालतू नहीं लिखा गया है। ठीक है, सर्वाधिक असफल परियोजना कौन सी थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसी में निगेटिव एग्रीकल्चर दिखता है, निगेटिव एग्रीकल्चर का ग्रोथ दिखता है। ओके, रुपए का अवमूल्यन किया गया, रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया, कब किया गया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की जाती है। सेकेंड में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में, थर्ड में बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो तीनों पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसमें सरकार द्वारा ट्रिकल डाउन थियरी का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ सकता है एमसीक्यू में कि निम्न में से किन योजनाओं में
ट्रिकल डाउन थियरी का प्रयोग किया गया था। तो इसमें एमसीक्यू दे देगा 1 और 2 में, 2 और 3 में, या इन सभी में। ऑप्शन में यही दो तीनों रह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या लगेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, ठीक है। साथ में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 2.4%, थोड़ा सा बढ़ी थी, और प्रति व्यक्ति भी जो आय थी यह केवल 0.2% थी। इसके पहले आप देखे थे कि 1.9% वृद्धि हुई थी। ओके, तो यह सर्वाधिक असफल परियोजना पंचवर्षीय योजना थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि योजना अवकाश आ जाता है, ठीक है। तो 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, क्योंकि जस्ट बार 1966 में योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश आता है जिसे बोलते हैं प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे आ जाता है, कब से चलता है 1966 से 1969 तक चलता है। 1966 से 19 3 साल तक चलता है क्या, योजना अवकाश चलता है। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आई, फिर एफवाईपी कितनी आई 3, फिर योजना अवकाश कितने साल का लिया 3 साल का लिए आ गया, ठीक है। 15 3 18 साल आपका इसी में चला जाता है। तो 1969 तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 प्लान हॉलीडे आता है। तो इसमें कुछ काम होते थे, ठीक है, चूंकि हॉलीडे था तो काम कम होते थे। तो इसमें लीड बैंक प्रारंभ किया गया, लीड बैंक प्रारंभ किया गया। और लीड बैंक क्या होता है इसको समझ लीजिए, छोटे में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत से एसबीआई होता है, यूनियन बैंक है, पीएनबी है, या केनरा बैंक है। तो इन सभी बैंक का एक टॉप बैंक होता है, जैसे मान लीजिए एसबीआई है इसमें। तो एसबीआई क्या होता है उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक होता है, जो सारे बैंक को लीड करता है। ओके, इसी को हम लीड बैंक बोलते हैं। तो मैक्सिमम जगह एसबीआई है, कहीं पीएनबी है, ठीक है। तो यही लीड बैंक होता है, और यह नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक प्रारंभ किया गया 1969 में। सब क्वेश्चन है कब लीड बैंक का प्रारंभ किया गया 1969 में, किसकी सिफारिश पर, नरीमन समिति की सिफारिश पर। दूसरी बार इसमें रुपये का अवमूल्यन किया गया, डिमोनेटाइज किया गया रुपये को 1966 में सेकेंड टाइम, और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उस समय पहली बार किया गया था। ओके, फिर 1969 में सरकार के द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना फोर्थ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी अवधि थी 1969 से 1974 तक। ये भी 5 साल के लिए आता ही है, और इसका जो गोल था वो था आर्थिक स्थायित्व, ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे उस समय देश की मांग थी। इसका मॉडल क्या था, DR गाडगिल। देखिए ये कौन सा पंचवर्षीय योजना, 4 और R, DR और 4 याद रखिएगा। ओके, और D जो आता है ना 4 पे ही आता है, जो D आता है वह 4 पे ही आता है। तो चतुर्थ में DR गाडगिल थे। ओके, जुलाई 69 में 14 बैंकों का सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीयकरण किया जाता है सरकार द्वारा। आगत निर्गत इनपुट और आउटपुट बोलते हैं इसको, मॉडल जो कि लियोनिटी द्वारा दिया गया था, इसको इस योजना में प्रयोग किया जाता है कि कितना देखते हैं कितना ये कारगर होता है। एक मॉडल था लियोनिटी द्वारा दिया गया था, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण योजना, हमारे दो का जो संकल्पना आज हम लोग बोलते हैं वह इसी समय शुरू हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 2 और 2 4 कब हुई थी, चौथे में हुई थी, 2 और 2 4। ओके, बफर स्टॉक का निर्माण किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है। बफर स्टॉक का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो वह किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 तक शुरू किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना यह जो है यह डीपी धर मॉडल पर निर्भर है, और इसी पे बेस्ड थी डीपी धर मॉडल। डीपी पाँचवीं, पी से 5वीं। ओके, इसमें आरआरबी की स्थापना की जाती है, और यह जो इसमें इंदिरा सरकार थी, और इसमें सरकार में इस देश में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ था। ओके, तो 1974 में 1979 तक यह योजना चलती है, और यह जो योजना थी यह 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है। चूँकि 5 वर्ष की थी, लेकिन 5 वर्ष न चल के यह 4 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। और इसका जो मेन लक्ष्य था वो क्या था, गरीबी उन्मूलन, या इसी में इंदिरा सरकार द्वारा नारा दिया गया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा किस में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में। कब आया था, 20 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए लाया गया 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, 1975 में। लेकिन 1982 से यह शुरू होता है, ठीक है, जब नाबार्ड की स्थापना होती है। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना की ही देन है, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था वह इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। अभी मैंने बताया कि 1 वर्ष पहले से योजना समाप्त हो गई थी।
इसके बाद देखिए चौथी और पाँचवीं चलती है। फिर एक आता है आपका योजना अवकाश या पंचवर्षीय योजना को बंद करके जनता पार्टी सरकार द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान 2 साल के लिए लाया जाता है देश में। रोलिंग प्लान, चूँकि देखते हैं कि इससे मुझे देश को फ़ायदा नहीं हो रहा तो लाते हैं रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक, 78 79 और 79 से 80 2 साल के लिए। यह किस पर डिपेंड था? गुन्नार मिर्डल पे डिपेंड था, मॉडल पे। और यह डीटी लकड़वाला द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? मॉडल क्या था? गुन्नार मिर्डल। लागू कौन किया? डीटी लकड़वाला। ओके, जैसे किसी चीज़ को लागू कराने के लिए बहुत फोर्स दिया जाता है तो यह डीटी लकड़वाला द्वारा लागू किया गया था। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की स्थापना की गई, शुरुआत किया गया। और 1999 में किया गया स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। क्योंकि सेम है तो आप ध्यान दीजिएगा कौन कब शुरू किया गया था। और इसी समय 1000 के नोट बंद किए गए थे, नोटबंदी की गई थी। 1000 के नोट बंद किए गए थे, किसमें? अनवरत योजना में। तो जब ये भी नोटबंदी कौन किया? गवर्नमेंट बीजेपी। और उस समय नोटबंदी कौन किया? जनता पार्टी की सरकार ही की थी। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक तख्ता पलट फिर होता है और उसके बाद फिर सरकार बनती है कांग्रेस की, इंदिरा जी की सरकार बनती है, दूसरी बार पीएम बनती हैं। और इस समय आता है 6वीं पंचवर्षीय योजना। कब से? 1980 से 85 तक। ओके, इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन की बात की गई थी। गरीबी की बात सबसे पहले किस में आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पे गरीबी निवारण करना है और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी देना है। तो उसके लिए 1980 में 1980 में फिर से दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1982 में ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की जाती है और 1982 में ही एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की जाती है ताकि आयात और निर्यात में काफ़ी सुधार हो। इसका जो गोल था वह था 5.2% और अचीव हुआ 5.7%। मतलब ये योजना थी वह सफल रही थी। ओके, नेक्स्ट है अब ज़्यादा समझने लगेगा, बहुत कम चीज़ें हैं। 7वीं, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें यह 1985 से और इसकी अवधि जो थी 1985 से 90 तक थी। यह भी 5 साल के लिए ही था। भाई नॉर्मली तो 5 साल के लिए ही रहेगा। पहली बार आर्थिक वृद्धि पर बल दिया गया। किस पर? आर्थिक वृद्धि पर बल दिया गया। देखिए सेकंड में तो था कि हाँ ठीक है आर्थिक समृद्धि लानी है, चौथे में, लेकिन उस पर बल नहीं दिया गया, उसके लिए काम नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया। चूँकि रोड मैप तो वही तैयार किया, लेकिन इस पर पहली बार आर्थिक वृद्धि पर बल दिया गया। पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसमें लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे आंसर? 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आर्थिक वृद्धि पर बल दिया गया। इसी के लिए इसके साथ 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना की जाती है और 1986 में ही कापार्ट की स्थापना की जाती है, काउंसिल फॉर एडवाइसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं कापार्ट के बारे में थोड़ा सा 2 फैक्ट देखते हैं। जो कापार्ट है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनजीओ के सहयोग से काम करने वाली संस्था है, उसकी नोडल एजेंसी है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आइए कथन देखते हैं। प्रोफेसर राज कृष्णा ने कहा था जो 7वीं पंचवर्षीय योजना उसको इन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा था। हिंदू वृद्धि दर कहा। इस पर सारे क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें, लिख लीजिएगा कहीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना को किसने कहा था? तो राजकृष्णा ने कहा था। या फिर प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहा था? तो हिंदू वृद्धि दर कहा था। क्यों कहा था? इसमें लोगों ने अपनी पुरानी सोच छोड़ी और नए विकास की ओर कदम बढ़ाया। फिर देखिए, फिर आता है वार्षिक योजनाएं। ठीक है, एनुअल प्लान्स आते हैं, ईयरली प्लान्स आते हैं 1990 से लेकर 92 तक 2 साल के लिए। तो ये लास्ट है, मतलब इसमें जो ब्रेक आया है पंचवर्षीय योजना में, ये लास्ट ब्रेक है, 2 साल के लिए आता है। ये भी 90 से 92 में, यह भी बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट समय है इंडिया के, जबकि एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। एलपीजी सुधार आर्थिक विकास के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें देखिए सीडीबी की स्थापना की जाती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है इंडिया का, लघु उद्योगों के लिए 1990 में। ओके, इसमें राजनीतिक अस्थिरता आई थी। ठीक है, और एलपीजी रिफॉर्म भी इसी समय आए थे। ठीक है, अभी जब आपने
अभी मैंने आपको इसको बताया था। ओके, आइए देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक यह काम करती है। प्रथम बार इसी में मानव संसाधन पर बल दिया गया था। अभी जस्ट इसके पहले जो परीक्षा 68 बीपीएससी की हुई थी उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि किस योजना का जो लक्ष्य था वह मानव संसाधन था, तो वह था 8वीं पंचवर्षीय योजना। इन्होंने लेबर फोर्स पर बल दिया और कहा कि ह्यूमन कैपिटल पर बल दिया, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर, ह्यूमन कैपिटल पर बल दिया कि अगर देश का युवा, देश का जो जनता है, देश की जनता वो अगर शिक्षित होगी, रोजगार परक होगी तो देश का विकास वैसे ही होता रहेगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा। और यह जो था यह जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर बेस्ड था, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर बेस्ड था। एक जगह आप इस सारे मॉडल्स को लिख लेंगे तालिका बना के। इसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना इसका लक्ष्य था। किसको? प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, सब तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। और खासकर 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के पीढ़ी को इसको शिक्षित करना था। ठीक है तो ये बोलते हैं ना कि सीखने की उम्र नहीं होती, तो यह इसी में दिखता है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी। तो यह सब अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ यही होगा, या इसके 8वीं में जन्म लिए होंगे या 9वीं में जन्म लिए होंगे, वैसे भी लोग याद कर सकते हैं। तो जब 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है, तो इस समय सामाजिक न्याय और समानता की बात की जाती है। देश कृषि, उद्योग, विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री से ऊपर उठकर अब सोसाइटी में आता है और सोशल जस्टिस की बात करता है और इक्वलिटी की बात करता है। ओके, अब इसी में पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, सहकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं जो एनजीओ थे, ओके, उनको बढ़ावा दिया गया। पीएम ग्रामोदय योजना, ठीक है, ग्राम के विकास के लिए शुरू की। पीएम सड़क योजना शुरू की गई। भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति सुनिश्चित की गई। ये सारे क्वेश्चन है, सारे फैक्ट्स हैं ये। ओके, अब आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसमें कृषि पर फिर से पहली में बल दिया गया और फिर 10वीं में बल दिया। कृषि पर किसमें किसमें दिया गया? पहली पर और 10वीं में। ठीक है, कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी में मनरेगा की स्थापना की जाती है 2006 में, और इसमें सर्वाधिक जो व्यय किया जाता है वह ऊर्जा पर किया जाता है, एनर्जी सेक्टर में किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक चलती है। इसमें 7 से 12 तक है 11वीं, और समावेशी तथा अधिक आर्थिक विकास की इच्छा इसमें व्यक्त की जाती है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुल टीएफआर जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन जो दर है वह 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया था। और जो मदर मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है वह 1/1000 करना था। मतलब 1000 अगर जन्म हो रहा है तो उसमें केवल एक ही माँ की या एक ही जो मदर है उसकी मृत्यु हो, उसको 1 तक लाना था। अभी चूंकि यह लक्ष्य हासिल करने में बहुत समय लगेगा। फिर है लास्ट एंड, ये लास्ट ही है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें तीव्र धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल विकास की बात की जाती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, समावेशी विकास की बात की जाती है। इसका टेन्योर क्या है? 2012 से 17 तक, क्योंकि यह बीच में ब्रेक करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है इसी के स्थान पर। ठीक है, तो इसमें पूछता है, तो इसमें आप ये देखिएगा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसका विलय कर दिया गया, उनको बंद नहीं किया गया, उसका विलय कर दिया गया, नीति आयोग में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया, दिया जा ही रहा है, जो अभी चल भी रही है। ठीक है, उसी का जो रूपरेखा है आज भी चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि उद्यमशीलता परियोजना की स्थापना इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। तो फ्रेंड्स, ये थे 12 पंचवर्षीय योजनाएं जिससे कि क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका सेंसस है, जितना इंपॉर्टेंट सेंसस है उतना ही इम्पोर्टेंट यह पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको फैक्ट्स अच्छे लगे हो, आप इस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को शेयर करिएगा और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि अगर कुछ इसमें गलतियाँ हैं तो उसको आपका जो फीडबैक है वो हमारे इम्प्रूवमेंट का काम करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।